नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल में आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है। 1 या 2 नंबर के प्रश्न इसमें से जरूर आएंगे विद्यार्थियों। तो आइए शेखर एक जीवनी उपन्यास को हम देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विषय में। शेखर एक जीवनी जो लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी ने, देख सकते हैं आप, लिखा है अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी है। प्रकाशन वर्ष इसका 4041 दिया है, देख सकते हैं आप। मुख्य पात्र में देख रहे हैं शेखर, कथानायक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। शशि मेरी बहन उपन्यास की नायिका है। शेखर की माँ भी एक पात्र है इसमें, और सरस्वती शेखर की बहन है। शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु भी इसके अंतर्गत बताई गई है। शारदा जो है, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास में तपेदिक से पीड़ित पात्र कौन है और कितने वर्ष का है पूछा जाता है। तो तपेदिक से पीड़ित पात्र 18-19 वर्ष का है और नाम है शांति, जो कि एक महिला पात्र है। अन्य पात्रों में देख सकते हैं राघवन लिखा है, सदाशिव लिखा है। आजकल परीक्षाओं में अन्य पात्रों को भी पूछा जाने लगा है। मुख्य पात्रों के अलावा गौण पात्रों को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए जरूर एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए। राघवन, सदाशिव, मिस प्रतिभालाल, शीला, मणिका, गणेशी, ईश्वर दत्त। एक वापसी कहानी में भी गणेशी है, आप जानते होंगे, पढ़ी होगी आपने कहानी। मुसिन राम जी, मदन सिंह और सावित्री, ये गौण पात्र है, अन्य पात्र है विद्यार्थियों। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो भाग 2 में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2, और प्रत्येक भाग के 4-4 खंड है। याद रखिएगा कितने भाग है पूछा जाता है, और उन भाग में फिर कितने भाग है, पुनः उपभाग उसके कितने हैं। तो देख सकते हैं भाग 1 विशेष रूप से नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्थान, वैसे तो 1940 है, कहीं कहीं 41 भी दिया जाता है, इसलिए 40-41 लिखा है। ऑप्शन में जरूर एक ही ऑप्शन आएगा। भाग 1 उत्थान, जिसके अंतर्गत 4 पार्ट है। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और पारिस्थितिकी। तो विद्यार्थियों, भाग 1 उत्थान के चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनको क्रमवार जमाने के लिए भी आता है कभी कभी, तो आपको ज़्यादा नहीं याद रहता है तो आप उषा, बीज, प्रकृति, पुरुष, ये 4 नाम भी याद रख सकते हैं, जिसके आधार पर भी आप क्रम बराबर लगा लेंगे। भाग 2 संघर्ष, 1944 लिखा है, पुरुष और पारिस्थितिकी। पहला जो लास्ट पार्ट है उसको पहले में ले लिया है, देख सकते हैं भाग 1 का। नंबर 2 है बंधन और जिज्ञासा। नंबर 3 है शशि और शेखर, और नंबर 4 है धागे, रस्सिया, गुंजर। इन भागों के क्रम लगाने के लिए जरूर आता है भाग 1 भाग 2 से, तो जरूर याद कर लेंगे। पहला शब्द भी अगर आपने याद रख लिया, जैसे भाग 1 उत्थान से आपने उषा, बीज, प्रकृति, पुरुष याद रखा तो भी आप जमा लेंगे। भाग 2 से आपने पुरुष, बंधन, शशि, धागे याद रखा तो भी आप क्रम को जमा लेंगे। इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो कि विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है पूर्वोदीप्ति शैली में लिखा गया है, जिसे हम फ्लैशबैक शैली कहते हैं। कुछ पंक्तियां देख सकते हैं जो बहुत फेमस है, महत्वपूर्ण है और आती है, पूछी गई है पिछले वर्ष। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। तो शेखर एक जीवनी की भूमिका की लाइन है विद्यार्थियों ये, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी ने लिखी है। देख रहे हैं आप, स्टार बना है, कीवर्ड से इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। पूछा जाता है कि लेखक ने इसे कितने वर्षों में कंप्लीट किया या कितने वर्षों का फल है, तो 10 वर्षों का फल है, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष का परिश्रम का फल है। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे ने इसमें यह पॉइंट या यह तर्क लिखा है, यह बिंदु उन्होंने कहा है। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे अज्ञे की जीवनी मानते हैं।
अंडरलाइन करेंगे, अज्ञेय की जीवनी भी इसे माना गया है। साथ ही साथ यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कभी कभी दे देता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असंगत है। पूर्वोदीप्ति शैली में लिखा गया है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जीवनी है। तो अगर आपने पॉइंट्स को पढ़ा है तो आप क्रमवार जमा लेंगे। तो शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। ठीक है, चर्चित भी है, विवादित भी है। कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं, अज्ञेय की जीवनी मानते। हो सकता है 4 पॉइंट में 1 पॉइंट भी दे दें, तो यह भी कथन सही है, दे देगा यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यह भी सही है। शेखर व्यक्ति स्व की खोज का प्रतीक है। मोस्ट आईएमपी है, शेखर एक जीवनी से पूछे जाने की संभावना है यूजीसी नेट में कि शेखर व्यक्ति किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, स्व का, अहम का, वहम का, कुछ भी दे देंगे, और स्व की खोज। तो स्व की खोज का प्रतीक है। अंतिम बिंदु इस वीडियो का, शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और नोट करेंगे। तो विद्यार्थियों, शेखर एक जीवनी से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपने देखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जो बिंदु जो पूछे ही जाएंगे, उसे संक्षिप्त रूप में निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी के अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं शेखर एक जीवनी से जो 4 खंड है, उस 4 खंड में क्या क्या कहा गया है। उदाहरण के लिए पहला खंड है उषा और ईश्वर, तो उसका डिटेल देखेंगे, क्या उसमें कहा गया है। बीज और अंकुर, उसमें क्या कहा गया है। प्रकृति और पुरुष, उसमें क्या कहा गया है। ये आपको 4 खंडों का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या संविदा वर्ग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये उपन्यास ज़रूर उसमें पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और अगर वीडियोस यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4 खंडों के साथ शेखर एक जीवनी के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।